हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए जल्दी से करते हैं अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका मैंने लिखा हुआ है बेटा, अमीबा इज़ यूनिसेलुलर, यानी कि अमीबा में एक ही सेल होता है। एंड इट ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर वेयर इट लिव्स। इट इज़ होलोजोइक ओमनीवोरस, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है और दूसरों पे ये डिपेंडेंट है पॉन्ड वाटर में। सो इट इज़ कॉल्ड होलोजोइक ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स जो दोनों को खाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ये डिपेंडेंट है। एंड इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। इसे हम देख नहीं सकते, वी कैंट सी इट विद नेक्ड आई। सो एन अमीबा takes in food by extending arm-like structure called pseudopodia from any part of the body since it is shapeless. Shapeless क्यों है अमीबा? क्योंकि किसी भी बॉडी पार्ट में से कहीं से भी इसकी बॉडी पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाती हैं सीडोपोडिया। सो इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है। तो जो प्रोसेस से फूड ये इनटेक करता है, द प्रोसेस बाय विच अमीबा इनटेक इट्स फूड, दैट इज़ कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और वो जो फेगोसाइटोसिस है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वो 5 स्टेप बेटा हमें 1 बाय 1 करने हैं। देखो इंजेक्शन में क्या होगा, जो सीडोपोडियम लिखा है बी पार्ट में, जो सीडोपोडिया है इनका काम क्या है, जो जैसे ही फूड अमीबा के नज़दीक आएगा तो सीडोपोडियम जो है डेवलप हो जाएगा किसी भी बॉडी पार्ट से। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाएगी अमीबा के किसी भी बॉडी पार्ट से, और वो जो फूड है उसे अंदर लेके जाएगी। उसके बाद अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिखा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है बेटा अमीबा का बैलेंस बना के रखना इन द वाटर। उसके बाद जो फूड है उसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन मीन्स फूड जो है ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म। तो वो जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ पे होगी? फूड वैक्यूल में। थर्ड पिक्चर में देखिए लिखा हुआ है इंजेस्टेड फूड पार्टिकल। ये कहाँ पे इंजेस्टेड फूड पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल में। वो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है बेटा। नीचे आपको नजर आ रहा है लिखा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वो स्ट्रक्चर है जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे विच हेल्प इन डाइजेशन। उसके बाद अगली फिगर को देखिए। उसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस हैं दे विल पास इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। एब्जॉर्प्शन के बाद होगी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है बेटा? जो एब्जॉर्ब्ड फूड है इट विल बी ब्रेक डाउन एंड इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ द अमीबा। आफ्टर दैट एंड पे आ गई इजेशन। इजेशन में क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी through rupture anywhere in the cell wall. After the nutrients are absorbed, the vacuole will disappear. तो बेटा इन 5 स्टेप्स के बारे में आपने लिख लेना है। पहला इंजेशन मतलब टेकिंग इन फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड pseudopodia. और when food particle comes near amoeba, then amoeba produce 2 pseudopodia around food particle and surrounds it. Temporary stomach is called food vacuole. आफ्टर दैट इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगी, मतलब फूड जो है ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन, जो फूड है दैट विल बी पास इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। एसिमिलेशन मीन्स वो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ दैट इज़ यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ अमीबा। इजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा थ्रू अ रप्चर एनीवेयर इन द cell wall. After the nutrients are absorbed, the vacuole will be disappear. Thank you so much.